नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में वरलक्ष्मी व्रत की अपनी एक अनूठी मान्यता है, जिसका प्रचलन महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। यूं तो इस व्रत को अष्टलक्ष्मी पूजा के समान महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन क्या आप इस व्रत से जुड़ी कथा के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस व्रत के साथ कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, मगर हम आपको इससे जुड़ी सबसे सुंदर कथा के बारे में बता रहे हैं। यह कथा स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार कदाचित मगध राज्य में कुंडी नामक एक नगर हुआ करता था और इसका निर्माण स्वर्ग की कृपा से संभव हुआ। कुंडी नामक इस नगर में चारुमती नाम की एक महिला अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। चारुमती माता लक्ष्मी की एक निष्ठ भक्त थी और नित्य उनकी पूजा आराधना में खुद को लीन रखती थी। अपने सास ससुर और पति की नित्य सेवा करते हुए वह एक आदर्श नारी की तरह जीवन यापन किया करती थी। एक दिन जब चारुमती सो रही थी, तब उसे सपने में माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त हुए। माता ने उसे स्वप्न में ही इस वरलक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और इसका निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए कहा। जब अगली सुबह चारुमती की नींद खुली, तो उसे माता लक्ष्मी की कही हुई बातों का स्मरण हुआ। चारुमती ने तब नगर की बाकी सारी महिलाओं को वरलक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। सारी महिलाएं माता लक्ष्मी की इस पूजा को करने के लिए तैयार हो गईं। तब चारुमती सहित सभी महिलाएं विधिवत वरलक्ष्मी व्रत रखते हुए देवी लक्ष्मी की पूजा की तैयारियां करने लगी। विधिवत पूजा के समापन के पश्चात जब महिलाएं कलश की परिक्रमा करने लगी, तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर स्वर्ण आभूषणों से लद गया है। साथ ही उन सभी के घर भी स्वर्ण के बन गए हैं और उनके सामने हाथी, घोड़ा इत्यादि कई पशु विचरण करने लगे। यह दृश्य देखकर बाकी महिलाएं अत्यंत विस्मित हुईं और चारुमती का गुणगान करने लगी, क्योंकि उसने ही महिलाओं को इस व्रत के बारे में बताया था। चारुमती ने तब उन महिलाओं से कहा कि यह सब माता लक्ष्मी की ही कृपा का प्रसाद है। इसके बाद वरलक्ष्मी व्रत की महिमा नगर नगर फैलने लगी और महिलाओं ने बड़ी निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। तभी से वरलक्ष्मी व्रत श्रावण महीने की दशमी तिथि को किया जाने लगा। हम आशा करते हैं कि आप पर भी इसी प्रकार माता वरलक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। इसी के साथ यह व्रत कथा यहीं समाप्त होती है।